तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करने आ गए हैं। मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों को पिछले टर्म पे हम बताए बैक्टीरिया के बारे में। तो आज बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे होती है और स्टेनिंग क्या चीज है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये ग्राम नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1884 में सबसे पहले बैक्टीरिया में स्टेनिंग किया और उन्होंने स्टेनिंग के आधार पर यह बताया कि बैक्टीरिया की दो विशेषताएं होती हैं और इसके आधार पर दो कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग इन्होंने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन में किया और इस तरह से स्टेनिंग करने के बाद सब के सब बैक्टीरिया वो बैगनी कलर के रंग ले लिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एसीटोन या अल्कोहल से उसे वॉश कर दिया, धो दिया और धोने के बाद ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो बैगनी कलर के थे लेकिन कुछ रंगहीन हो गए, कलरलेस हो गए। फिर इसके बाद इन्होंने सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया और जब सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया बैगनी कलर के थे वो तो बैगनी रंग लिए हुए हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया रंगहीन थे वो गुलाबी लाल रंग के हो गए। तो इन्होंने इस तरह से बैक्टीरिया की दो कैटेगरी बनाई, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिनमें कम अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तथा ये कम प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिजैविकों के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं तथा इनमें लाइकोइक अम्ल पाए जाते हैं और इनमें जो बेसल कोशिका भित्ति का बेसल आधार होता है वो दो घेरों में होता है। तो इस तरह से अब हम ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। तो पहले तो हमने ये देखा कि बैक्टीरिया जो थे ये बैगनी रंग के थे जिनको हमने ग्राम पॉजिटिव कहा तथा गुलाबी लाल रंग के जो थे उनको हमने ग्राम नेगेटिव कहा। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है सेल वॉल में, कोशिका भित्ति। ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति मोटी होती है और जिसकी मोटाई लगभग 25 से 30 नैनोमीटर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव कोशिका भित्ति सेल वॉल इसकी थिकनेस ये 10 से 25 नैनोमीटर होती है, अर्थात इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरा लक्षण लाइकोइक अम्ल, ये ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। अमीनो अम्ल की संख्या ग्राम पॉजिटिव में कम होती है जबकि ग्राम नेगेटिव में अमीनो अम्ल की संख्या अधिक होती है। सेल वॉल का जो बेसल भाग है, आधार भाग है, ये ग्राम पॉजिटिव में दो घेरों में पाया जाता है जबकि ग्राम नेगेटिव में 4 घेरों में पाया जाता है। इसके साथ साथ अगला जो लक्षण है ये एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक के प्रति एंटीबायोटिक्स के प्रति ये कम प्रतिरोधी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव ये अधिक प्रतिरोधी होती है। अधिक प्रतिरोधी होती है।
तो ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। अब इसमें एक शब्द आता है स्टेनिंग। क्या है स्टेनिंग? तो हमने कह दिया, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किया है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं इसका ट्रांसलेट हिंदी में करिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम बायोलॉजी के शब्द अधिकतर जो है ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और इनकी हिंदी प्राप्त करना ये काफी टेढ़ा है और आप लोगों को लिए भी उसको याद करना भी काफी टेढ़ा है। भले ही उसकी स्पेलिंग यदि आपको नहीं आती है तो उसको हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन इस तरह से उसकी हिंदी प्राप्त करना काफी टेढ़ा काम है। तो स्टेनिंग क्या होती है? आजकल हर जगह इंटरमीडिएट की मान्यता मिल जाती है, साइंस फैकल्टी चलने लगती है, लेकिन न तो अच्छी क्वालिटी के लैब है, ना अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप है, ना अच्छी क्वालिटी के उनके रीजेंट्स हैं। आप लोग किताबों में देखते हैं कि जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना, टीएस सेक्शन ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ट्रांसफर सेक्शन, जो चित्र आप लोग किताब में देखते हैं उसी चित्र को आप लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब सामग्री होनी चाहिए और प्रयोगशाला में कैसे प्रयोग किया जाता है उसका मेथड मालूम होना चाहिए। तो उससे हम स्लाइड बनाना कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं, सेक्शनिंग कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं। अब ये सब चीज क्या है? ये सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी। कोई भी हम सेक्शन जैसे पत्ती, तना, जड़ का लेकर के उसकी सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग का मतलब कि बिल्कुल बार के समान बहुत पतला सेक्शन काटते हैं और सेक्शन काटने के बाद उसकी स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब कॉमन भाषा में, देहात की भाषा में जिसको रंगना कहते हैं। तो इस रंगने के लिए स्टेनिंग, हिंदी में उसे अभिरंजित करना कहेंगे। तो अभिरंजित करना स्टेनिंग होती है और उस स्टेनिंग में तमाम प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, सेफरानीन, इस तरह से ये केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स की मदद से हम उस सेक्शन को स्टेन करते हैं और स्टेनिंग करने के बाद उसको स्लाइड्स पर रख करके ग्लिसरीन के द्वारा कवर स्लिप लगाकर माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग करने के बाद तब उसे हम माइक्रोस्कोप पर ले जाकर के ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर हमें वैसा ही चित्र दिखाई देता है जैसा कि हम अपनी किताबों में देखते हैं, टीएस सेक्शन ऑफ रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो इस तरह से आपको स्टेनिंग क्या होती है, उसी स्टेनिंग को बैक्टीरिया के ऊपर ये ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसके फलस्वरूप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक या शब्द कहिए मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्मिड्स और इपिसोम। प्लास्मिड, इपिसोम, प्लास्मिड और इपिसोम। चूंकि बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जिसमें हमने बताया शुरू शुरू में आप लोगों को कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्लास्मिड्स क्या हैं?
प्लास्मिड्स के बारे में कहा जाता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल्स, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल्स, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। तो बैक्टीरिया की कोशिकाएं कुछ ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया होती हैं कि जिनमें डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और ऐसे प्रकार के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ को हम प्लास्मिड्स कहते हैं। ये खासकर ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसर्सिया कोलाई जिसका पूरा नाम होता है ई कोलाई, ये हमारे आपके आंत में पाया जाने वाला सहजीवी सिम्बियाटिक बैक्टीरिया, मनुष्य के अतड़ियों में पाया जाने वाला सहजीवी बैक्टीरिया इसर्सिया कोलाई कहलाता है, जो हमारे आपके अतड़ियों में पाया जाता है और वहां पर रख अपना भोजन प्राप्त करता है तथा उसके एवज में हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण करने का कार्य करता है। तो सिम्बियासिस या सहजीवन क्या है? सिम्बियासिस या सहजीवन का मतलब होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इन विच टू पार्टनर्स लिव्ड विथ ईच अदर फॉर बेनिफिशियल पर्पस। यानी सहजीवन वह विशेषता होती है जिसमें दो पार्टनर्स रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। तो हमारी आपकी अतड़ियों में इसर्सिया कोलाई पाया जाता है, उसे आश्रय हमने दे दिया और उसके बदले में वो क्या करता है कि हमारे लिए विटामिन का निर्माण करता है। तो इस इसर्सिया कोलाई में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है। इस एक्स्ट्रा अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को प्लास्मिड्स कहते हैं। प्लास्मिड्स ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन यही प्लास्मिड्स कभी कभी जेनेटिक आनुवंशिकी का रोल अदा करने लगते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम ऐसे प्रकार के प्लास्मिड्स को इपिसोम कहते हैं। यानी वे प्लास्मिड्स जो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करने लगते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स का कार्य करने लगते हैं एज ए डीएनए, ऐसे प्रकार के प्लास्मिड्स को हम इपिसोम कहते हैं। इपिसोम्स अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्लास्मिड्स तो अतिरिक्त पदार्थ है, लेकिन ये जब गुणसूत्र का भाग बन जाता है तब हम उसे इपिसोम कहते हैं। अर्थात इपिसोम गुणसूत्र के साथ लग करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है और अकेले भी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन
जो प्लाज्मिड्स है वो प्लाज्मिड्स गुणसूत्र, पोषक के गुणसूत्र से पृथक होकर के नहीं द्विगुणन कर सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मिड को होस्ट सेल की जरूरत है, उसे पोषक की कोशिका की जरूरत है, तभी वो मल्टीप्लिकेशन या द्विगुणन कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये थे प्लाज्मिड्स और एपिसोम। तो आज इतना ही। हम लोगों ने बैक्टीरिया की दो कैटेगरी स्टेनिंग के आधार पर आप लोगों को बताई, जैसा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ग्राम नामक वैज्ञानिक ने इसको दो कैटेगरी में बांटा था, उनके नाम के आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रखा गया। इसी में आप लोगों को स्टेनिंग क्या होती है, माउंटिंग क्या होती है, सेक्शनिंग क्या होती है, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में कैसे आप माइक्रोस्कोप तक पहुंचेंगे, और इस तरह के फिगर्स जो आपकी किताबों में है उसे आप स्वयं करके, विज्ञान कहता ही है, साइंस कहती ही है, विज्ञान आओ करके देखें, करके सीखें। तो इस तरह से स्वयं आप अपने आप जो है लेबोरेटरी में ऐसे फिगर या चित्र को प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी किताबों में बना है। तो इनके आधार पर आप लोगों ने ये सेक्शनिंग, स्टेनिंग, माउंटिंग ये देखी आप लोगों ने, और प्लाज्मिड्स और एपिसोम्स क्या हैं इसके बारे में आप लोगों ने देखा। खासकर इसमें एक और विशेषता आप लोगों ने देखा कि इशर्सिया कोलाई ये बैक्टीरिया जो हमारे आपकी आंत में पाया जाता है, जो सिम्बियासिस या सहजीवन का कार्य करता है, जो हमारे लिए विटामिन का निर्माण करता है। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग देखते रहिए, इसी तरह से धीरे धीरे बहुत से टॉपिक आपको मिलेंगे जो काफी मजेदार होंगे। तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमेंट्स हो, सुझाव हो, उसको बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो पढ़ने वाले बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करिएगा। धन्यवाद।